क्या आपको पता है कि आर्टिकल 32 क्या होता है और भीमराव अंबेडकर ने इसे क्यों संविधान की आत्मा और हृदय कहा? आत्मा और हृदय से मतलब है कि अगर आर्टिकल 32 छीन लिया जाए तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बचेगा नहीं, उसका ढांचा ही बचेगा, उसके अंदर की जो सोल है, उसकी आत्मा है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, एक आम नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है या फिर उसके कोई भी अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है। ये अधिकार देते हैं अपने को आर्टिकल 32, इसीलिए इसको बोला गया है संविधान की आत्मा। अब आर्टिकल 32 में कौन कौन से अधिकार होते हैं, हमें कितने अधिकार दी जाते हैं, कितने प्रकार की रिट दी जाती है। रिट मतलब याचिका, कितनी टाइप की याचिका दी जाती है? 5 टाइप की याचिका दी जाती है और जिनमें से एक याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको बोलते हैं हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है उपस्थित कर देना या लेके आओ या सब लेके आओ, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका हिंदी रूपांतरण है जिसका मतलब होता है जिसको आपने बंदी बना रखा है या जो आपकी हिरासत में है उसे आप सामने प्रकट करो। कई बार क्या होता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी पावर ज़्यादा है वो किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है, तो उसके क्या अधिकार हैं, उसकी स्वतंत्रता है, वो थोड़ी प्रभावित हो जाती है। तो वो क्या करता है, तुरंत ही वो बंदी या उसका जानने वाला रिश्तेदार या उसका हितैषी एक हेबस कॉर्पस की रिट डालता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट डालता है, जिसपे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उसके बाद वो उस व्यक्ति को, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी हो, उसको आदेश दे सकता है कि आप जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में डाल ले रखा है, जो आपका बंदी बनाया है, उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। इससे उस आदमी के अधिकार संरक्षित होते हैं, ये आर्टिकल 32 कहता है। और कौन से केस से अपने को ये आर्टिकल 32 का हेबस कॉर्पस है, इसकी शक्तियां बढ़ी है, इसको मिली। कानू सान्याल वर्सेज मजिस्ट्रेट ऑफ दार्जिलिंग का केस था, जिससे क्या हुआ कि हमें ये रिट की याचिका की पावर पता लगी। ऐसी जानकारी आप जानने के लिए हमें फॉलो करते रहिए लीगल लॉयर्स पे।